मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज हम दशमलव संख्याओं के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। दशमलव, ठीक है, पहले भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। आइए फिर हम देखते हैं। हमने पहले भी बात की थी, जैसे 12.369। मान लो ये कोई संख्या है, इसके बारे में हम देखते हैं कि 12 के बाद में दशमलव लगा है, तो 12 के आगे जो अंक होता है वो तो होगा इकाई और दहाई। इकाई में 1 का गुणा करते हैं इस तरह से, यानी 2 एकम 2। दहाई में किसका गुणा करते हैं? 10 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्याओं का क्या होगा? दशमलव के बाद वाली संख्याओं का हमने पिछले के वीडियो में बताया है कि दशमलव के बाद में जैसे 3 है, तो ये जो 3 हो गया, ये हो गया दशांश, यानी 3/10। 10 यानी दसवां अंश, बटे में 10 है, इसका मतलब दसवां अंश। 6 जो है ये क्या कहलाएगा? शतांश कहलाएगा, 6/100। ठीक है, यानी 6 का 100वां अंश, 100वां अंश। और ये 9 है वो सहस्त्रांश है। सहस्त्रांश मतलब हजारवां अंश, 1000वां अंश। ठीक है, 1000वां अंश। ठीक है, यानी दशमलव के पहले गुणा वाली संख्या रहेंगी और दशमलव के बाद में भाग वाली संख्या रहेंगी। ऐसा साधारण रूप में हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि दशमलव वाली कुछ संख्याएं जो हैं, जैसे 0.4 और 0.3। अब इन संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, इस पर ध्यान देना। इसके पहले हम जरा थोड़ा सा इसको देखते हैं। यदि दशमलव हटा दें, इस तरह से दशमलव हटा दें, तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि 4 जो है वो बड़ा है और 3 जो है वो छोटा है। ये जो चौड़ा मुंह रहता है हमेशा बड़ी संख्या की तरफ रहता है, और ये नोक वाला मुंह रहता है वो हमेशा छोटी संख्या की तरफ रहता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं हम बड़ा है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? बड़ा है, यानी 4 बड़ा है 3 से। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है, हमने इसके आगे 0 और दशमलव लगा दिए हैं। तब क्या होगा? तब भी क्या 0.4 बड़ा रहेगा या 0.3 बड़ा रहेगा? इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अभी यदि हमने यहाँ से दशमलव को हटाया तो ये हो जाएगा दशमलव का 1, और उसके बाद 1 अंक है तो 1 शून्य, यानी क्या होगा? 4 का 4/10। वैसे दशमलव का जो पहला अंक रहता है वो दशांश रहता है, तो हम उसको डायरेक्ट 4/10 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 3 को, 0.3 को क्या लिख लेंगे? 3/10। ठीक है, अभी ये 4 का 10वां भाग है। ठीक है, 4 के हमने 10 बराबर भाग करें और यह 3 के 10 बराबर भाग करें। अब जो भाग होते हैं, भाग जितने कम होंगे वो संख्या उतनी बड़ी होगी। जैसे यहाँ हमने क्या करें, 4 के 10 भाग कर दिए, ठीक है ना, यानी इसके टुकड़े ज्यादा हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। और 3 के 10 भाग करें, इसके अपेक्षा इसके टुकड़े कम छोटे होंगे, यानी कि ये इसके टुकड़े बड़े रहेंगे, इसके टुकड़े छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4/10 छोटा है 3/10 से, 4/10 छोटा है 3/10 से। अब इसको वापस दशमलव के रूप में लिख देंगे, 0.4 छोटा है 0.3 से। ठीक है, यानी यहाँ पर 0.3 बड़ा रहेगा और 0.4 छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये तो दशमलव वाली संख्या होगी। अब इन संख्याओं को हम देखते हैं कि यदि रुपये पैसे में लिखने की बात आई तो इस तरह से लिखेंगे। जैसे 5 पैसे है, 5 पैसे को दशमलव में कैसे लिख सकते हैं? रुपए के रूप में। ठीक है, इसको रुपए में बदलना है, क्या लिखेंगे? ये देखिए, ये रुपए का निशान है, रुपए का चिन्ह है। अब 5 पैसे को कैसे लिखेंगे? देखिए, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100, यानी 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 100 पैसे होते कितने में? 1 रुपए में।
अब यदि इसको पैसे में बदलना है, 5 पैसे को रुपए में बदलना है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 में 100 का भाग दे देंगे, यानी बटे में लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.05, ये अब रुपए में बदल गया। 5 पैसे को जब हम रुपए में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.05, ये रुपए में बदल गया। 5 पैसे को जब रुपए में बदलेंगे तो कितने रुपए जाएंगे, 0.05 रुपए, ये रुपए में बदला गया। अब यदि हम 75 पैसे को बदलते हैं, ठीक है, 75 पैसे को रुपए में बदलते हैं, तब क्या होगा, 75 बटे 100, ये हो जाएगा 0.75, ये रुपए का चिन्ह हमने आगे बना दिया, 0.75। एक बात ध्यान रखेंगे, हर में यानी डिनोमिनेटर में जितनी भी शून्य हैं, दशमलव के बाद उतने अंक होना चाहिए। यहाँ पर 2 शून्य हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक आ गए, ठीक है, यहाँ भी 2 शून्य हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। इस तरह से भी हम सवाल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि 3 शून्य होगी तो दशमलव के बाद में 3 अंक होना चाहिए। चलिए, अब यदि मान लो हम 20 पैसे की बात करें, वही 20 पैसे को रुपए में कैसे बदलेंगे हम, 20 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 20 बटे 100 लिख देंगे और यह हो जाएगा रुपए में 0.20 रुपए। 20 पैसे को जब हम रुपए में बदलेंगे तो 0.20 रुपए, 2 शून्य है तो ये दशमलव बाद में 2 अंक है, ठीक है। अब यदि कहीं लिखना है हमको 50 रुपये 90 पैसे, 50 रुपये 90 पैसे, अब इसको रुपए में कैसे लिखेंगे, ये देखिए रुपए तो जो है ये 50 हो गया, ठीक है। अब 90 पैसे को लिखना है तो 0.90, ये हो गया 50 रुपये 0.90 पैसे। अब यदि कहीं लिखना है हमको कि भाई 70 रुपये और 5 पैसे, इसको लिखना है दशमलव में, तब कैसे लिखेंगे, ये रुपए का निशान चिन्ह 70.5 पैसे हैं, ठीक है ना। 5 के बटे में 100 आएगा, क्या होगा 0.5, इसको इस तरह लिखना। यदि यहाँ 5 लिख दिए तो पैसे 50 पैसे हो जाएगा। यदि 50 पैसे होंगे, यहाँ पर फिर से इसको हम चेंज करके देखा है, यदि यहाँ 50 पैसे हो गया तो ये जो 5 है वो आगे आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ये 0 पीछे चले जाएगा, तब हो जाएगा 70.50 रुपए। 70 रुपये 50 पैसे को इस तरह से बदला है। लेकिन यदि यहाँ पर यदि 5 पैसे है तब ये संख्या बदल जाएगी। यदि मान लो 5 पैसे है तो 5 पैसे, फिर यहाँ पर क्या होगा, दशमलव बाद में 0.5 हो जाएगा, 70.05 ये रुपये हो जाएगा, 70 रुपये 5 पैसे का। अब इसमें कुछ संख्या ऐसी भी होती हैं जिनको हम जोड़ने घट, अभी तो हमने दशमलव के रूप में देखा, आगे वाले वीडियो में अब हम दशमलव की संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।